जिंदगी में कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुस्तकिल नहीं होता। इनके पांव होते हैं। हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। अशफाक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आप इस वक्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ वन पर माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ। हमारी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ रहने का, अपना रिश्ता बनाए रखने का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने जो कल की एपिसोड देखी उसके बाद मैं एक्चुअली अपनी टीम की तरफ से भी ये कहना चाहूँगी और अपनी तरफ से भी कि कल की एपिसोड ने वाकई हम सबको बहुत हिला दिया था। और यहाँ तक कि हम जब घर पहुँचे तो हमारे घरों में जितने भी हमारे घर के अफराद, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब लोग बहुत डिस्टर्ब थे और सब ने यही कहा कि बहुत ही तकलीफ दे कहानी थी और बहुत ही दुख से भरी उनकी स्टोरी थी। कहाँ रहते हैं, सब डिटेल्स पता कर रहे थे। और आप लोगों के इस कनेक्शन का शुक्रिया। आप लोग अगर हमारे साथ ये रिश्ता ना बनाए रखते, हमारे साथ ये मोहब्बत ना आप लोगों की होती, ना आप लोगों का ये भरोसा होता हम पर, तो शायद हमें मज़ीद बेहतर कहानियाँ ना मिल पाती। और अगर मिल भी पाती तो शायद हम उसका फ़ैसला नहीं कर पाते कि आया हमें कौन सी कहानी करनी है। आज प्रोग्राम में जिसकी कहानी है वो इस इंसान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 शादियाँ की। अब ये एकदम से हिला देने वाली बात है, 4 शादियाँ, क्योंकि हमारे कल्चर में 4 शादियाँ कोई सुनता है तो वो उसका रिएक्शन एकदम से शॉकिंग रिएक्शन होता है। लेकिन इनकी कहानी यही जाने, इनकी असलियत यही जाने, इनकी कहानी का जो रुख है वो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि तस्वीर के एक नहीं कई रुख होते हैं। लेकिन इनका क्या रुख है, ये कौन है, इनका नाम क्या है, जो आज घबराए हुए हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं कि जब से आए हैं वो बस सूरतें पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के अपने ऊपर दम कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है, उनको खौफ है। 4 शादियां करने के बाद खौफ कैसा, किस चीज़ का, इनकी क्या कहानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बस मुझे ये डर है कि मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी वाइफ इस टाइम मुझसे नाराज़ होकर अपने घर में बैठी हैं। और हम दोनों की कोई इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं है, सिर्फ़ एक छोटी सी नाराज़गी थी कि जिसकी वजह से वो अपने घर गई हैं और मैंने घर बनाया है। उनका एक घर था जो। अच्छा सरफराज भाई, रुकिएगा, मुझे ये बताइए, जो आपसे नाराज़ हैं वो आपकी कौन सी वाली वाइफ हैं? पहली, जो दूसरी, अभी तीसरी, चौथी? चौथी वाइफ मेरी। चौथी वाइफ नाराज़ हैं। जी। पहली 3 कहाँ हैं? पहली 3 वाइफ मेरी जो थी, पहली मेरी शादी मेरे शुरू ख़ानदान से आए में, ना, हाँ, ताकि मुझे समझ में आए कहानी क्या हुई है। पहली वाइफ आपकी मेरे ख़ानदान में से थी। अच्छा। तो बस वो घरेलू कोई पुरानी कोई नाराज़गी वगैरह, घरेलू झगड़े थे, तो उनकी वजह से वो बैठ गई नाराज़ होकर। तो मैं उन्हें मनाने गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप मुझे छोड़ दो, सही है ना, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं कई बार उनको मनाने गया, उनके घर वालों ने बोला नहीं, हमको डिवोर्स चाहिए, आप इनको तलाक दे दो। मैंने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। ये तो आपके रिश्तेदार जो थे उन्होंने कहा? उन्होंने कहा। लिहाजा आखिर में उन्होंने मुझसे ये बात बोल दी कि भाई अगर आप में थप्पड़ है तो आप मुझे, हमारी बेटी को तलाक दे दो बस। तो मेरी वाइफ ने भी बोला अगर मर्द के बच्चे हो तो तलाक दो। मैंने दे दी उसको डिवोर्स। लिहाजा मैं अपने क्या नाम है घर में था, घर वालों को किसी को नहीं बताया। रात का टाइम था, मैंने सुबह बताया इस तरीके से ऐसा हुआ। मैं वहाँ गया ससुराल। आपने किसको बताया ये बात? मैंने अपने वालदा वालिद साहब को बताई ये बात कि इस तरीके से मैंने अपनी वाइफ को मनाया, वो मानी नहीं और उनके घर वालों ने बोला डिवोर्स दो। इसी तरीके से मुझे खाली हाथ भेज दिया। लिहाजा मैं यहाँ आया हूँ तो इसी तरीके से उसने बदतमीजी की, मैंने उसको भी फ़ोन पर डिवोर्स दे दी। ये मामला हमारा ख़त्म हो गया। कितने अरसे पुरानी बात है? ये 14 साल पुरानी बात है। 14 साल पहले आपकी डिवोर्स हुई? जी। उसके बाद 3-4 साल बाद फिर मेरी शादी हुई एक जगह पे। तो वहाँ पे क्या नाम है, हम रहते थे बफर जोन में। और जिनके घर में हम रहते थे वो क्या नाम है, हमारे मालिक मकान थे, हम किराए पे रहते थे उनके पास। तो उन्होंने मेरी एक लड़की से शादी कराई इस तरीके से कि मेरे भाई की शादी हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि मेरी वालदा ने भी देखा कि भाई की शादी हो रही है, छोटे भाई की, बड़े भाई बैठ के क्या वो करेंगे, तो इस तरीके से कहीं ऐसी कोई लड़की मिल जाए तो सादगी से मैं इसका भी निकाह कर दूँ। अच्छा। इस तरीके से किसने सोचा था? मेरी वालदा ने। सही। तो वालदा ने जिक्र किया मकान मालिक से
तो वो गई, उन्होंने एक लड़की दिखाई, तो उनकी वालदा से मेरी वालदा ने देखा, और देखने के बाद ना क्या नाम है, लड़की सामने ज़्यादा नहीं आ रही थी, शर्मा रही थी, तो दिन भी कम थे, छोटे भाई की शादी हो रही थी, तो उन्होंने इस वजह से ही कहा क्या नाम है, मैं किसी ख़ानदान में नहीं बताऊंगी, सही है ना। ये है कि अच्छा है हम लोग बूढ़े माँ बाप हैं और इसका भी हो जाएगा, नहीं तो दुनिया बातें बनाएगी कि छोटे भाई की हो रही है और बड़े भाई की नहीं हो रही। मेरी वालदा ने इस तरह मेरी सादगी से ना ख़ानदान वालों को बताया, ना दिखाया, ना किसी भाइयों ने भावजों ने देखा, ना भाभीियों ने देखा। असल में पहली बात ये और कर दूं, दोबारा यहीं से मैं शुरू कर लूँगा कि मेरे 5 भाई हैं, अच्छा। एक बहन है, सब शादीशुदा हैं, माशाल्लाह। तो सब इज़्ज़तदार हैं, अपने अपने घरों में इज़्ज़त से रह रहे हैं, सबके बच्चे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा हमारा घराना नहीं है, ना हमारा ऐसा ख़ानदान है लड़ाकू झगड़ालू किस्म का, माशाल्लाह से हमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं कि हम बच्चों से घबराएं या घरदारी से घबराएं। अच्छा कमाता हूँ, अच्छा ही कारोबार है मेरा, मैं आज का नहीं हूँ, कम से कम 20-25 साल पुराना टेलर मास्टर हूँ, और मेरी शॉप फैंसी टेलर के नाम से बहुत मशहूर है बफर जोन में। अच्छा, और किस नाम से? फैंसी लेडीज़ टेलर के नाम से मेरी फैंसी शॉप। लेडीज टेलर। जी। अच्छा, औरंगी में? नहीं, औरंगी में नहीं, बफर जोन में। बफर जोन में, ठीक है। बफर जोन में, और मेरी शॉप काफ़ी अरसे रही है, मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, बहुत अच्छी मेरी माशाल्लाह से उनके साथ सलाम दुआ है, और मेरे हर मामले में, हर शादी में, हर तकरीबात में मेरे हर कस्टमर और मेरे सब ख़ानदान वाले मेरे तकरीबात में शामिल हैं। किसी किस्म की मेरे अंदर ना कोई कमी, ना कोई शिकायत, ना मेरी कोई लड़ाई झगड़े। अब मैंने कहा था मैं वहीं से शुरू करूँगा बात, असल मैंने अपने बारे में बता दिया। जी जी। अब रही बात, मैंने शादी इस तरीके से, वो मेरा एक सानिया हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये शादी हो गई दूसरी वाली, हाँ ये अम्मी ने शादी करा ली। वो लड़की आई, हम शादी थी, उनके ऊपर असरात थे, ज़हनी तौर पे वो माजूर थी, कोई बात नहीं, मेरा निकाह हो गया सादगी से भाई के साथ। अच्छा, एक मिनट शहबाज भाई, असरात थे और जहनी मरीज थी, ये बात कैसे पता आपको? वो ऐसे पता चला जब वो घर में आई, तो क्या नाम है, घर में ना सही तरह वो बात नहीं कर रही थी मुझसे, उनके बाल भी ऐसे थे, और ना उनकी बाल भी नज़र ऐसे थे मतलब? बाल ना उनके खुले खुले से हो गए। वो घर में आई, मैं घबरा गया कि इनके साथ क्या मसला है। तो मैंने अपनी अम्मी को भी बोला, अम्मी ये आप बता रही थी इस तरीके, हमने तो कभी देखा भी नहीं था, आपने इस तरह शादी कर दी खामोशी से। तो अम्मी ने बोला नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक रात गुजर गई तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर दूसरी रात फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, कोई मुझे ना इस तरह ना डर लग रहा है, ये मुझे मारती हैं, नोचती हैं, और बहुत बुरी तरीके से ना इनका रवैया है मेरे साथ। तो मेरे अम्मी अब्बू ना डर गए, क्या बात है क्या नहीं हो। मैं ना छुप छुप के ना कई रातें अपने अम्मी अब्बू से छुप के रोता रहा। मैंने अम्मी अब्बू को नहीं बताया। मेरे अम्मी अब्बू और मेरे भाई लोग ना मेरे पर शक करने लगे कि ये गुस्से के तेज हैं, शायद ये भाभी से नाराज़ हो गए। लिहाजा मेरी एक दादी हैं। रोते क्यों रहे आप? असल में उनके अंदर कुछ मामला थे, मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मेरी वाइफ में ये कुछ मामला हैं, तो मैं डर रहा था। वो मैंने मामला जाके अपनी ना दादी को बताई सारी बातें, अम्मी अब्बू मुझ पे शक कर रहे हैं। और कैसे इस बात का पता? कभी कोई हाजिरी हुई, कभी किसी ने कहा कि कुछ है, या किसी आप आमिर के पास गए? नहीं मुझे ऐसे डर सा लग रहा था, कुछ ऐसी बात सी है। तो मैंने अपनी दादी को बताया कि ये हम दोनों मियाँ बीवी हैं और ये ना कुछ इस तरीके से बातें। फिर वो गई, उन्होंने समझाया, बैठे, फिर हमारे बीच में ना सुलह सफाई हुई, हम दोनों मियाँ बीवी। तो तीसरे चौथे दिन इनकी तबीयत ख़राब सी हुई, उन्होंने कहा मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है। तो यही रुक जाएं, छोटा सा वक्फा लेंगे। जी जी। उन्होंने कहा किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना है। इनकी दूसरी बेगम ने इनसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर के पास जाके क्या हुआ ये पता चलेगा सबसे के बाद हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर माया कहानी की आज की एपिसोड है हमारी सरफराज के साथ। सरफराज की मुझे उन्होंने प्रोग्राम का पहला हिस्सा मिस किया है, मैं बताती चलूँ, समरी दे देती हूँ आप लोगों को। लेकिन सरफराज की 4 शादियाँ हुई। पहली शादी नहीं चली, कज़न से हुई थी रिश्तेदारों में, लेकिन कुछ मामला हुआ। क्या मामला हुआ? वहाँ पर उन्होंने उस फैमिली ने कहा कि तुम इनको तलाक दे दो। उसके बाद इनकी दूसरा निकाह करा दिया इनकी वालदा ने एक जगह जहाँ पर इनके भाई का रिश्ता हो रहा था, और उसी घर में करा दिया। लेकिन उसके बाद जो मामला हुए बकौल सरफराज के कि उनके साथ कुछ असरात थे और उनसे मुझे डर लगता था। तो अब पता नहीं कि क्या मामला था, लेकिन इतने ज़्यादा झगड़े होने लगे
और इतना ज़्यादा ये परेशान होने लगे कि ये रोते भी थे अकेले में, अपने घर वालों को नहीं बताया था इन्होंने। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बात अभी जो बता रहे थे वो ये था कि मैं जब अचानक से एक दिन इनकी सेकंड वाइफ ने बोला कि मुझको डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो जब डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए बात हुई तो इन्होंने उससे क्या बात हुई, क्या माजरा हुआ, आइए इनसे पूछते हैं। जी सरफराज, जब उसे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए बोला, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, क्यों बोला था? तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गया था? जी उनकी तबीयत ख़राब थी और मैं उनको वहाँ लेके गया डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे एक बफर जोन में मस्जिद थी, अल हुदा मस्जिद, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, नामी गिरामी। वहाँ पे कॉर्नर पे एक डॉक्टर साहब बैठा करते थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर। अच्छा। उनका मैं नाम नहीं जानता क्योंकि ज़रा सी मुलाकात थी उनसे। जब मैं उनके पास गया, दवाई ली इनकी मैंने, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपकी ये कौन है? मैंने कहा मेरी वाइफ है। बोलने लगे अच्छा। तो उन्होंने आपकी मुझे ये कौन है? हाँ, उन्होंने कहा ये जो लेडीज़ हैं आपकी ये कौन है? मैंने बोला ये मेरी वाइफ है। वाइफ है। अच्छा, बोलने लगे अच्छा। तो बोलने लगे क्या नाम है, इनकी ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये मैं कब से इनको दवाइयाँ देता हूँ इसी तरीके से। तो मैंने कहा अच्छा, इन्होंने तो मुझे नहीं ये बात बताई। बोलने लगे नहीं, इनका इलाज चल रहा है, इनके साथ कुछ ऐसे अच्छा, इस हकीम के पास जाने को, जी। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने को इन्होंने ही बोला था इन्होंने ही बोला कि इधर था, ही जाना है? इधर ही जाना अच्छा। है। अब वो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने इनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो इन्हें दी। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने? होम्योपैथिक डॉक्टर ने। अब ये थोड़ा मैं कुछ मैं तो नहीं पूछा समझा। नहीं आपने किस चीज़ की हाँ, दवाई मैं दे रहे ये थे नहीं आप? समझा। उनकी पुड़िया बनी होती थी, इसने मुझे बता दिया था घर पे। वो क्यों, एक तो कम जहन की भी थी और वल्लाह आलम ये कोई रूहानी मामलात होते हैं कि जिस इंसान के जिस्म की दो रूहें होती हैं या एक होती है, वल्लाह आलम। तो फिर किसी बुज़ुर्ग को भी मैंने बताया कि इस तरीके से वो हमारे घर में आए, कुछ हम दोनों के मियाँ बीवी के मामलात में ना कुछ ऐसे असरात से टाइप से थे। जब वो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने देखा और इनको देख के, तो वो भी अल्लाह वाले हैं, तो उन्होंने देखा इनको और देख के कहने लगे भाई इसके अंदर तो बहुत ख़तरनाक असरात हैं, इनका आप इलाज कराएं और इतना इतना इनका पैसा इनके ऊपर लगेगा जब ये सही हो जाएंगी। मेरे वालिदा वालिद साहब परेशान हो गए कि हम इतना इतना पैसा लगाएं, तो इनके माँ बाप ने तो हमें बताया ही नहीं। फिर तो माँ बाप से पूछे जाके उनसे? हाँ, तो फिर हमारे अम्मी अब्बू ने उनके माँ बाप से जिक्र किया। तो वो लड़की ना एक तो जहनी तौर पे बिल्कुल ही अपसेट थी। हमें तो इतना नहीं पता चला था, झटपट हो गई शादी क्योंकि छोटे भाई की हो रही थी, तो उसमें हमारी हो गई। अब ये जब सिलसिला हुआ, अभी हम लोगों को एक हफ्ता ही हुआ था, एक हफ्ता ही हुआ था। एक हफ्ते के ये अंदर तबीयत खराब हुए एक हफ्ता खराब हुआ था? 3 चौथे दिन में तबीयत खराब हुई थी इनकी। फिर हम वहाँ निकाह गए। शादी से चौथे दिन में? जी, निकाह होने के बाद में। हाँ, निकाह होने के बाद, मतलब जी। 3-4 दिन बाद ही खराब हो गई तबीयत? उनकी हाँ ख़राब हो गई अच्छा। क्योंकि वो दवा नहीं ले सकी। वो अपनी अम्मी के घर में थी और अम्मी का तो घर भी 4 दिन करीब में ही करीब। सरफराज पता चल गया कि कुछ जिन्नात हैं? कुछ ऐसे जिन्नात का तो वो जो बुजुर्ग आए उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बताया कि इनकी ज़हनी तौर पे तबीयत ख़राब रहती है, ये थोड़े से नफ्सियात का मामला है। चलो कोई बात नहीं। अब ना उन्हें खाना पकाने आता था, ना उन्हें कपड़े धोने आते थे, ना घर का कोई काम काज आता था। सही तो है आप ना? कर देते साथ? तो सही है। जहाँ तक मैं तो सारा काम जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने माँ बाप का सारा काम मैं खुद ही करता था घर में बचपन से, क्योंकि एक ही बहन थी, सारी जिम्मेदारी तो क्योंकि उनके ऊपर थी। कोई कहीं लिखा तो है नहीं कि औरत ने ही करना है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, मर्द बिल्कुल भी कर सकता है, दोनों बिल्कुल मिलकर भी सकते कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर? अब ये मैं तो उनका साथ चल रहा था लेके, ठीक है कोई मसला नहीं है। अब मेरे को गुजारनी थी ज़िंदगी के, दुनिया क्या कहेगी तुमने पहले वाली को छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दोगे। मैं इनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में लगा रहा, अपना चलाता रहा। काफ़ी लोग हैं मेरे, बहुत अच्छे कस्टमर हैं। उन लोगों ने अपने घर में मेरी दावत की, मैं लेके गया, ये वहाँ जाके बैठ गई। कितने दिन हो गए थे अब तक निकाह को? निकाह को अब ये क्या नाम है, 2 हफ्ते हो गए थे। ठीक है। और इसमें बुज़ुर्ग भी आए। अब मेरी जो बाजी हैं, सलाम दुआ है, कस्टमर थी, उन लोगों ने अपने घर में मेरी दावतें की, बुलाया मेरे को। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे ना उन्होंने देखा क्या नाम है कि फराज ये आपके साथ क्या हुआ। ये ना लड़की कोई बातचीत कर सकती है, ना तो इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है। कोई एक लड़कियों में बातें होती हैं, कोई इधर उधर की बातें करती हैं, इसके अंदर तो किसी किस्म की कोई बात ही नहीं है। आपकी अम्मी ने आपके साथ क्या किया? आपकी अम्मी तो बताती थी मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, मेरे सारी मदद करता है, सारे घर का काम करता है। ये इसने ऐसा ये क्या किया आपकी वालदा ने? मेरी बहुत अच्छी करीबी कस्टमर है, उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया। ठीक है कोई बात नहीं। बुज़ुर्ग आए, बुज़ुर्गों ने देखा क्यों अब्बू के कोई जानने वाले थे, सलाम दुआ थी कि भाई हम उतारा कर देंगे, कुछ इस तरीके से सदका कर देंगे, ये लड़की सही हो जाएगी। अब जब वो बुज़ुर्ग आए, उन लोगों ने देखा भाई इस औरत के अंदर एक रूह है, इंसान के जिस्म की 2 रूहें होती हैं, इसका आप ना क्या नाम है, इसका तोड़ होगा।
मैं कई जगहों पे लेके गया। इंसान के अंदर दो रूहें होती हैं। वो बुजुर्ग हैं किसी भी किस्म के, आजकल के जो पीर बुजुर्ग होते हैं उन लोगों की अपनी अपनी कोई है अपना इलाज वगैरह। आप इनकी बात ये मान गए जिन्होंने कहा नहीं, आपसे? मैं नहीं माना ना, मैंने उनका इलाज कराया इन बुजुर्ग से, नहीं मैंने नहीं कराया। हाँ, मैं ये है क्या नाम है, मज़ार शरीफ गया हूँ कि लेफ्टन पे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ गया हूँ। मनोड़ा गया हूँ, तीन हट्टी के मज़ार पे वहाँ गया हूँ। अच्छा, कोई चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अच्छा हम अच्छी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। भाई भी अच्छी, कम बोलने वाली ना, उसको कोई काम कहा जाता कुछ भी नहीं, और मेरे पास सारे उनके घर के एड्रेस हैं, सब कुछ है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लिहाजा वो रही मेरे साथ। अब ये है क्या नाम है, कुछ दिन ऐसे गुजरे कि ये अपने घर गई, फिर ये आ नहीं रही थी। ठीक है। जब ये मेरे पास आ नहीं रही थी तो मैं इनके घर भी गया, तो उन्होंने कहा भाई अब आपको हम जब देंगे अपनी बेटी जब आप अपना अलग घर ले लोगे। मुझे पानी मंगवा दीजिएगा भाई जी। अब जब इन्होंने कहा अपना घर ले लेंगे, माय बॉटल। और जब इन्होंने कहा कि अपना घर लेना, मैंने अपना घर देखा वहाँ पे मोहल्ले में 2-3 घर देखे मैंने किराए के। वो ख़वातीन भी अल्लाह करे हों, अभी मुझे नहीं मालूम, बफर जोन में रहती थी, वहाँ मैंने वो घर देख लिया एक किराए पे लेने के लिए। तो मैं अपने माँ बाप से अलग होना अभी तक कितना अर्सा गुजर चुका था दूसरी शादी को? ये तकरीबन 2 महीने 2 महीने हो चुके थे, आपने अलग घर ले लिया? अलग ले रहा था, ले रहे थे। वहाँ जब मैंने घर लिया, सास को अपनी और सालों को मैं अपने साथ उस किराए के घर में लेके गया। जब मैं किराए के घर में उनको लेके गया तो वहाँ पे जो मेरी वो भी मेरी कस्टमर थी, कपड़े सिलवाती थी। उन्होंने ऊपर का अपना 2 कमरों का एक घर था छत पे, तो उन्होंने वो दे दिया था मुझे। तो सालों ने देखा, कहने लगे अच्छा आप ये घर लेंगे ऐसे ऐसे, और आप ख्याल रख लेंगे अपनी बीवी का, ये तो नहीं कि आप इधर उधर के लड़के वड़के लेके आओ। तो मैं उनकी ये बात सोच के मैं डर गया। मैं शौहर हूँ, मैं अपनी बीवी का मुहाफिज मैं हूँ, मैं अपने घर को देखभाल करूँगा, मैं फला ख़राब आदमी को किसी को क्यों अपने दोस्तों को घर पे लेके आऊँ। बहरहाल आगे क्या अब हुआ? ये मामला उन्होंने जब इस तरह का मेरे से बोला, मैंने बोला भाई मैं तो ये घर नहीं ले रहा, ठीक है ना, कि इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं क्या नाम है, वो भी सुन रही थी। उसके बाद ना थोड़े दिन वो वहीं रही, घर नहीं लिया। एक हफ्ते बाद फिर हमारा सामना हुआ कि क्या नाम है आपने क्या किया। मैंने कहा मैं कोई और दूसरा घर देखता हूँ, यहाँ तो क्या नाम है करीब के करीब नहीं ले रहा, मैं दूर कहीं लूँगा घर। तो उन्होंने बोला ठीक है आप घर देख लें। घर लिया उसके बाद? हाँ, उसके बाद घर उन्होंने नहीं लेने दिया। उन्होंने अपने घर बुलाया किसी के साथ मुझे, और अपने घर में आके लड़की ने खुद नहीं सबके सामने बोल दिया, मेरे भाई एक और एक मेरी सलाम दुआ की बहन है, उनके ही कोई क्या नाम है वो आ गए मेरे साथ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मुझे एक बात बताएं, दूसरी वाली के साथ रहे उस घर में कि नहीं? नहीं रहे। हाँ। नहीं रहे। उन्होंने ना कह दिया, लड़की ने अपने मुंह से बोला लड़की ने कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। दूसरी ने भी यही कहा कि मैं शख्स के साथ नहीं मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। खत्म हो गई वो मामला क्या नाम है, रात ही रात उन्होंने वहाँ बैठे रहे 2 महीने बाद। उन्होंने बोला क्यों? 3 महीने में खत्म हो गई थी आपकी? खत्म हो गई। 3 महीने में दूसरी शादी खत्म हो गई। क्या माजरा हुआ? कुछ बातें मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। अगर प्रोग्राम में वक्त मिला तो जरूर अपना नजरिया शेयर करूंगी, नहीं तो अगला सेगमेंट तो देखना ही है आपने। अगली तीसरी और चौथी शादी कैसे हुई सफे के बाद। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। साथ बनाए रखिए क्योंकि अभी सरफराज की कहानी बाकी है। माया कहानी में बराह रास्त आज सरफराज अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात और हालात हमसे शेयर कर रहे हैं जो कि स्पेशली इनके इज़्दिवाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। और आज सरफराज बताने वाले हैं अपनी आज क्यों इनकी जान को ख़तरा है, क्यों ये इतने परेशान हैं, क्यों ये इतने घबराए हुए हैं। इनसे पूछते हैं। लेकिन अब तक कहानी इनकी पहुंची है जो कि इनकी सेकंड वाइफ तक के 2 से 3 महीने के अंदर सेकंड वाइफ से भी इनकी डिवोर्स हो गई। तो अब आगे क्या हुआ जी सरफराज? तीसरी शादी की तरफ बढ़िए। अब वो शादी इस तरीके से ये ख़त्म हो गई। हम लोग वहाँ रहते रहे काफ़ी अरसे के बाद ना, तो हम यहाँ से घर शिफ्ट करके हम लोग अपने दूसरे घर चले गए जहाँ हमारी वालिदा वालिद साहब का अपना घर था। क्योंकि उनको तो आपने तलाक दे दी थी? जी, ये वो उन्होंने खुद ने ली, मैंने नहीं दी, उन्होंने ली। अच्छा, उन्होंने खुला ली या? हाँ, उन्होंने खुद ने खुला ली। जी, पर्चे पे तलाक नहीं दी आपने? मैंने नहीं दी। उन्होंने खुद ने डिवोर्स लिया। ठीक है जी, तो पेपर सेंड करके दिया है मुझे सबके सामने, मेरे भाई भी थे। तो लिहाजा ये मामला ख़त्म हो गया। फिर काफ़ी तकरीबन 1-2 साल के बाद हमारे क्या नाम है अम्मी अब्बू का घर था वहाँ पे,
उन्होंने ना क्या नाम है, अम्मी की सलाम दुआ थी, अम्मी की दोस्त थी एक तरीके से। उनकी बेटी थी पहले, काफ़ी पहले, वो बोली थी कि अपने बेटों को ले लो। वो तो एक बेटी थी जिनकी से करना चाहती थी। अम्मी ने देखी थी सब बच्चियां सही हैं, तो उन्होंने बोला था अम्मी मैं भी शादी, देखी चली जा रही हैं। हाँ, तो बस अम्मी बोलने किसी तरह हम नहीं रहे दुनिया में तो इसको कोई रोटी पका के खिलाने वाला तो होगा, इसका घर बच जाए किसी तरीके से। तो उन्होंने अपनी सही बेटी को दिखाया था, और रोटी पका के वो लेके आती थी, खाना बना के लाती थी, चाय बना के लाती थी। जब अम्मी उनके घर जाती थी मिलने के लिए, तो वो बोलती थी कि ये मेरी छोटी बेटी ने पकाया है। और अम्मी को ये नहीं पता था वो ज़हनी तौर पे माजूर है लड़की। अच्छा, अम्मी को ये नहीं पता था कि वो ज़हनी तौर पे माजूर है। माजूर। अम्मी को ये कैसे पता चला? अम्मी को पता नहीं चला। अम्मी ने जब शादी की बात कर ली कि मेरा बेटा इस तरह हम बैठा हुआ है, इस तरह इसके साथ 2 मामलात हो गए थे, और ये है क्या नाम है, आपकी अगर ये बेटी है और आपने वो पहले छोटी बेटी के लिए, बड़ी बेटी के लिए बोला था, उन्होंने बोला उसकी तो हो गई, पर ये मेरी छोटी बेटी है, आप इससे कर लें। तो ये सारे उन्होंने घर कहा का काम इनसे कर ले। हाँ, आपकी 2 हो चुकी हैं, तो तीसरी जो है आपकी अम्मी ने जो देखी जा रही थी, हाँ, उन्होंने इनसे कहा करने को। इनसे कर दें। हाँ। अब जब वो शादी वहाँ रिश्तेदार नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, गैर थे, गैर थे। गैर थे। आगे बढ़े जल्दी से। अब जब वो क्या नाम है वहाँ पे शादी हो गई, और शादी वाले दिन क्या नाम है वहाँ पे फूल डाले गए, उसके गले में निकाह हो चुका था। फूल डालने का कुछ हुआ? वो ना क्या नाम है बिल्कुल ना शादी हाल में ना जोर जोर से चीखें मारने लगी। अच्छा, तो सबों ने देखा ये क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने भी देखा। तो तीसरी भी शादी हॉल में की उन्होंने? शादी हॉल में अच्छा, की, जी। माशाल्लाह। दिल्ली हाउस नागन कहीं चौरंगी भी पे, थी, आगे हाँ। बढ़े। हाँ, तो वहाँ पे ना ये शादी हुई थी, लिहाजा सब ने देखा ये मामला इस तरह ख़राब थी। जब हम घर पे ले आए, निकाह हो गया, शादी हो गई, दूसरा दिन तीसरे दिन ना हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया, भाई ये सुबह क्या नाम है ऐसे ऐसे इसके अंदर ये मामलात हैं, ये तो क्या नाम है इस चीखें मार रही है, ये मसला है। तो उन लोगों ने फिर माजरत करी, अम्मी से भी माजरत करी। अब्बू ने बोला भाई हमारे बच्चे का तो मजाक बन गया, ये तो ज़हनी तौर पे ख़राब है। हाँ, और ऐसा पहले भी ऐसा एक ज़हनी तौर बार पे हो फौरन, चुका है, हाँ। और आपने ऐसा किया। बोले लगे नहीं नहीं ये सही हो जाएगा, इसका इलाज चल रहा है, ये वो। तो वो कहने लगे क्या नाम है इसका कैसे इलाज चल रहा है, क्या होगा? बोले लगे नहीं हम इनको ना ये दवाइयाँ देते थे, ये सही हो जाएगी थोड़े दिन के बाद। उन्होंने फिर देखा, और देखने के बाद क्या नाम है मुझे इमाम क्लिनिक का बताया कि फिक्र हम नहीं लेके करें, वो जाएंगे। अली है, वो तस्वीरें खींचता है, हमारा ऑफिशियल, वो कुछ नहीं करेगा आपको। हाँ, अब जब क्या नाम है वो इमाम क्लिनिक पे गए, वहाँ का सारा जब वहाँ देखा गया, मेरे तो पास पता 3 चला। मिनट है। हाँ, आगे भाई, बढ़े जल्दी से। अब ये मामला क्या नाम है इस तरीके से हुआ, वो ज़हनी तौर पे ख़राब थी, वो सही नहीं हो वो भी सकती ज़हनी थी। तौर पे खराब निकली। बिल्कुल, हाँ। और क्या नाम है 3 लोग खराब निकल गए ज़हनी सबने तौर पे। देखा ये मामला ख़त्म हो गया। सही। रही बात, काफ़ी अरसा गुजर गया, 4-5 साल गुजरे, अब जाके ये मेरी शादी, यहाँ मैं काम करता था सखी हसन अच्छा, पे। बाकी तीनों से कोई औलाद नहीं है? नहीं, किसी से कोई औलाद नहीं। ठीक है। तीसरी शादी कब हुई? तीसरी शादी मेरी ये आज 6 साल पहले हुई है। ठीक हो गया। सही है ना, 6 साल पहले गैरों में हुई? गैरों में हुई। इधर इनको भी अम्मी ने ढूंढा था? नहीं, इनको अम्मी ने नहीं ढूंढा। जिनकी दुकान पे मैं काम करता था वो मेरे मालिक मकान थे, अच्छा। मैं उनके पास काम करता था। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कपड़े सिलवाए थे, तो वो मुझे देखते थे कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनसे कपड़े सिल रहा हूँ, मेरा अच्छा उनको हिसाब किताब लगा। उन्होंने अरे मेरे मामी से आगे कहा बढ़ो ना आप। कि आप ना क्या नाम है ये हमें फराज पसंद है, सरफराज नाम है, बोलने ये हमें पसंद है, हमारे पास इस तरह एक लड़की है, इस तरह वो पढ़ी लिखी है, हाँ। वो क्या नाम है आप ना अगर चाहें तो आप ना शादी करा दें। अच्छा, ठीक है। अम्मी तो ऐसी चाह रही होंगी। तो नहीं, मैंने अम्मी को नहीं ना, मैंने अभी अम्मी की बात मानी ना मैंने अब्बू की बात मानी। ये फिर किसकी मामला मानी? मैंने और सिर्फ कर ली? मामू की। अच्छा, मामू ने कहा मेरे इस बार। मामू ने ये शादी मेरी कराई है। फिर? और इसके अंदर वो मेरे मामू और दुकान मालिकन जो हैं ये दोनों गवाह हैं। 2 मिनट रह गए, फिर क्या बस, हुआ? इन्होंने शादी कराई है मेरी, और मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। अब एक बच्चा जो क्या नाम है मेरी हाँ औलाद होने वाली थी, वाइफ ने कहा मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, आपकी अम्मी को मैं अपने साथ नहीं दे सकती। मेरी वालदा सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी, ये मुझे डराती धमकाती रहती थी। आपकी वालदा आई थी रहने के लिए? हाँ, सिर्फ इसकी खिदमत का नहीं ना कि आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, इसी तरीके से मैं इसकी खिदमत कर लूँगी। वो इन्होंने खुदकुशी करने की धमकी उमकी दी, वो बात ख़त्म हो गई। काफ़ी दिन के बाद फिर सुलह सफाई हुई, हम लोग रहते रहे, बच्ची हो गई मेरे यहाँ। फिर क्या नाम है कुछ दिन के बाद हम कितने बच्चे हैं इनसे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, 3 बेटियां हैं? तीनों बेटी। अच्छा, ठीक है। फिर अब कितने साल चली? 6 साल? ये 6 साल है। ठीक है। और लिहाजा मैं अपने बच्चों को अभी भी रखना चाहता हूँ, बीवी भाई बच्चों को हुआ रखना क्या, ये तो चाहता हूँ। बता दें, सबको पता तो रही ना कि बेगम आपकी चौथी गई हुई है मैं के। हाँ, वाइफ मेरी क्या नाम है अभी नाराज़ होके गई हुई है। किस बात पे? वो सिर्फ कोई ऐसी खास बात नहीं थी, किसी कोई झगड़ा था कि घर का और दुकान का। ऐसी कोई औरत अपना घर छोड़ के नहीं जाती, कोई बात हुई होगी।
हाँ, बात ऐसा यही हुई है, क्या नाम है, वो नाराज़ होकर जब घर से मेरे को ना किसी ने पैसे देने थे दुकान के, हाँ वो कोई पगड़ी की शॉप थी, वो पैसे नहीं दे रहे थे। हाँ। तो उन लोगों ने जब झगड़ा भी हुआ था, बोले अगर आप दोनों झगड़ा करेंगे ना तो हम इस दुकान का ना पैसा आपका रोक लेंगे। और मैंने बोला ये दुकान है भाई की। मुझको ये बताएं वो नाराज होके क्यों गई सरफराज? बस वो दुकान मालिक पैसे नहीं दे रहे थे हमारे, वो नाराज होके इस तरह गई है, बोले जब वो पैसे दे दे। मकान मालिक से नाराज होके, जो दुकान का मालिक था उसकी वजह से वो आपसे छोड़ के चली गई? वो दुकान मालिक ने हमारी पहले भी 2-3 बार सुलह कराई थी, अक्सर पहले भी कई दफ़ा नाराज़गियाँ हुई हैं, तो उन्होंने ये पैसे रोक लिए थे। मेरे भाई की दुकान के पैसे थे। कितने दिन हो गए उनको मैके गए हुए? इन्हें अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने में वापस नहीं आई? अभी तक नहीं आई। दुकान मालिक ने पैसे दे दिए हैं। हाँ। भाई ने अपनी दुकान कहीं और शिफ्ट कर ली है। अब हम लोगों का कोई ऐसा वो नहीं है। अब मियाँ बीवी को आना था, उन्होंने आना है, वो आ नहीं रही है। नहीं मैं आ उनको रही? बुलाना चाहता हूँ, क्या कह रही रखना चाहता हूँ। अब वो राब्ता नहीं हो रहा मेरा उनसे। राब्ता कैसे नहीं हो रहा? ससुराल वाले तो होंगे ना, ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? मैं गया था ससुराल से मिलने, मैंने उनको बोला यार मेरे को वाइफ दे दो, मैं अपने बच्चों को अलग रखना चाहता हूँ, मैं अलग घर ले रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं करी। किसी के जरिए कोई एक है हमारे उनके बराबर में डॉक्टर, उनके छोड़े बराबर मोहल्ले, दो जानने वाले कस्टमर सबको छोड़ दे। मुझे ये बताएं क्या बोला उन्होंने, क्या करना है उन्होंने? वो उनके जरिए मैसेज दिलवाते हैं कि आप हमारे यहाँ के आके रह लो, हमारे आप घर दामाद बन जाओ। हाँ, तो वो राजी हैं? वो इस चीज पे राजी हो रहे थे। हाँ, तो 6 मैंने बोला साल के मैं बाद नहीं रह सकता। आपने कहा आप नहीं रह सकते। नहीं, मैं अगर अलग वो रहूंगा। नहीं आएंगी और आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उन्होंने मुझे मारा भी है कई बार, मेरे पास हाथ उठाया, मुझे आपकी जान बेगम से ने? मारने की है। बेगम ने आपकी? बेगम ने नहीं, अच्छा। सालों ने। अच्छा। मेरे साले हैं, 3 साले हैं। उन लोगों ने मुझे मारा है, धमकी दी है और बोला है आपके और इससे ज्यादा मारेंगे और तेरे को ना ऐसी जगह पहुंचाएंगे तो वो नामो निशान नहीं रहेगा। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्या कह रहे हैं? छोड़ दो हमारी उनका बहन को। जहन समझ में नहीं आ रहा, वो क्या चाह रहे हैं। ना मेरी वाइफ से मेरी बात करा रहे हैं, ना मेरे बच्चे मुझसे मिलवा रहे हैं मुझे। नहीं तो जिशान आपकी बात हुई थी उनकी फैमिली में, किसी उन्होंने क्या कहा कि वो शादी नहीं रखना चाहते? अच्छा, वो कह रहे हैं हम अपने बच्चे को संभाल लेंगे। जिशान जो हमारे प्रोड्यूसर है उनसे बात की, उन्होंने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बच्चे को खुद ही संभाल लेंगे। इसने जो कहना है इसने कह ले जाके। तो अभी मुझे उन्होंने धमकी भी दी है कि हम आपको जान से मार देंगे, तू जहाँ से गया है ना, तूने दुनिया में ये बात उछाली है ना, अब हम तेरी नस्लें खत्म कर देंगे। और मेरे बूढ़े माँ बाप है और मेरी औलाद है, मुझे तो अपनी आपकी औलाद नस्ल, चाहिए। उनकी भी तो नस्ल है, अपनी नस्ल थोड़ी ना खत्म करेंगे वो। आपकी बेटियां, उनकी भी तो नवासी उनके हैं। ऑल फॉल हैं, जो वो बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, वो तो इंसान गुस्से में, कोई तो वजह होगी ना। देखो कहीं ना कहीं, अब मुझे देखो, मुझे नहीं पता सरफराज। देखिए दुकान का मामला खत्म हो गया। अब वो बीवी मेरी वहाँ गई थी, जब आपके पैसे दे देना वो दुकान मालिक, आपके भाई की दुकान के पैसे, तो जब आप मुझे ले जाना। मैंने कहा ठीक है। और अभी मेरे इस घर से निकलो। मैंने एक घर बनाया था, वो मेरी बीवी का घर था, उन्होंने अपने बाप के नाम करा हुआ है। मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, ज़मीन उन्हीं की है, उन्हीं का नाम लिखा हुआ पेपर पे, उन्हीं का है। मैंने बनाया, मैं वहाँ रह रहा था। मेरा हाथ पकड़ के मेरे ससुर ने और इनके भांजे ने, जिनका नाम दिलावर है, और मेरे का हाथ पकड़ के मेरी बीवी ने बोला यहाँ से निकलो। और मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मुझे सबके सामने। जो लोग इतना मार रहे हैं, जो जलील कर रहे हैं, जो इज्जत को मतलब धज्जे उड़ा रहे हैं, क्यों रहना है ऐसे लोगों के साथ? मेरी औलाद हो गई है। अगर मेरी औलाद नहीं होती मैं इसको ख़त्म कर देता इस मामले को। मेरे को अपनी औलाद से प्यार है और मुझे अपनी बीवी से भी। ये सही है, सब बातें एक तरफ। तो आप समझते हैं कि घर में एक साथ रहें और मारम पिट्टी चलती रहे और बच्चियां देखती रहे? ये मारम पिट्टी नहीं है। मेरे ससुराल वालों को प्लीज़ इन लोगों को समझाया जाए कि ये अपने घर से ताल्लुक़ रखे, मेरे घर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखे। मेरे बच्चे, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं राज़ी खुशी रहना चाहता हूँ। मेरे ज़िंदगी के मामलात में ना, मेरे ससुराल में से कोई भी ना मुझे टच करे, ना मेरे को किसी चीज़ की धमकी दे। मैं किसी किस्म का भी ना इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं इनके घर का दाना पानी कुछ नहीं खाना चाहता। हाँ, लेकिन आपकी बेगम, देख खाना पीना बहुत दूसरी बात है, आपकी बेगम क्यों नाराज होकर गई सरफराज? कोई तो वजह होगी। हाँ, मैं खाई की जिद है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो दुकान के मामलात थे, दुकान के मामलात के चक्कर में मैं तुम्हारी दुकान पे कब्जा कर लूंगी। मेरी वालिदा के साथ इसने बदतमीजी करी, मैं सारी बातों को 6 साल के बाद जाके एक औरत को ख्याल आया, 3 बच्चे होने के बाद। मुझे ये, क्योंकि मैं औरत हूं इसलिए मैं समझना नहीं समझ पा रही। यहाँ तक कि इसने इतनी बदतमीजी करी है कि मैं अपने घर में, रमजान का टाइम था, पिछले सालों की बात है, ये 2 साल की, नहीं, मैं सो रहा था। शुरू से बदतमीज थी? नहीं, ये पहले साल में बदतमीज, पहले साल में बदतमीज थी। 6 साल निकाल लिए। 6 साल मैंने अलग रहा। अभी मैंने एक घर लिया, अपने माँ बाप ने घर लिया मेरे को अपने साथ का डबल। वहाँ इसने मेरी अम्मी के ऊपर, रमजान में मैं सो रहा था, सुबह में शहरी के टाइम ये नीचे उतरी, मेरी वालिदा के ऊपर इसने बदतमीजी करी, हाथ उठाया और थाने में जाके झूठी FIR कटवा दी कि मेरे सास ससुर मुझे खुदकुशी, मेरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। बात बताओ, इतनी बदतमीज औरत है तो उसके साथ रहना क्यों है, जो माँ के ऊपर हाथ भी उठा रही है,
नोच भी रही है तो गालियां भी दे रही है तो घर वाले जलील भी कर रहे हैं, क्यों रहना है फिर ऐसी औरत के साथ? मत रहो, जीने नहीं। दो उसको अपनी जिंदगी। सही है, ये पुलिस वालों के पास गए थे शारे नूरजहां में, अरे वहाँ यार पे मत उन्होंने करो बोला। सरवाज, ना जी, जी, करो, बेटियों की माँ है तुम्हारी, ऐसे बिल्कुल। नहीं करो इस तरह तजलील पूरी दुनिया के सामने। आप देखो, आप बात करो घर रहना है, कौन ऐसी औरत रहना चाहेगी जिसका मियाँ इस तरह खुल्लम खुल्ला उसको अपने बच्चों की माँ को इस तरह कह रहा हो कि वो यूं करती है, वो यूं करती है, वो यूं करती है। बस वो सब एक बातें मिनट, अपनी जगह पर। अब सब बातें अपनी जगह पर, अब आपकी बातें अपनी जगह पर। बहनों वाले हो, बेटियों वाले हो? जी जी एक बहन है, 3 बेटियां हैं। जी। कल उस बेटियों का शादी होगी, उसका शौहर कहीं बैठ के दुनिया के सामने आपकी बेटी की बुराई करे, कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल बुरा लगे। समझ में आई अब बहन का दर्द? समझ में आया बाप का दर्द? समझ में आया माँ का दर्द? भाई मैं तो अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा कि मेरे माँ बाप के साथ मैं रहे, आपकी माँ की खिदमत बात करे। नहीं कर रही, वो भी जी। तो किसी माँ की बेटी है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। भी तो किसी की बहन है कि नहीं है? बिल्कुल वो है। भी तो 3 बेटियों की माँ है कि नहीं है? बेशक है। तो आप उसकी इज्जत रखो रहे हो, आप उसकी इज्जत पामाल कर रहे हो यहाँ पर यार। असल में दूसरी बात, अभी आपका सुन लिया मैंने 1 घंटा, अभी मेरी सुनो आप, आखिरी मिनट है, कभी अपना रूहानी इलाज करवाए? चेक करवाए कभी? वैसे ही होता है ना, कभी हो सकता है कोई पीछे लग गई हो कुछ। नहीं, मैंने बुजुर्ग को दिखाया, कोई बैत चीज़। हुआ हूँ मैं, हाँ। अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं और मैं अभी भी बैत हुआ कौन से हूँ। सिलसिले से बैठे हैं आप? अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।